कहते हैं कि सलाहियत किसी की मोहताज नहीं होती, उसे गांव और शहर के हुदूद में बांधा नहीं जा सकता है। रियासती बिहार के ज़िला जमुई झाझा जैसे इंतहाई पसमानदा इलाके के गांव कुंबा पहाड़ के गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जाबिर अंसारी ने कराटे चैंपियनशिप मुकाबले में न सिर्फ बिहार की नुमाइंदगी की है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत का परचम लहराया है, जिससे मुल्क को रियासत का नाम रोशन हुआ है। जाबिर अंसारी बहुत ही कम उम्र में ही कराटे की दुनिया में अपनी शनाख्त कायम करके लोगों का दिल जीता है। जाबिर रियासती सतह पर मुनक़िद कराटा मुकाबले में 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2015 के बाद से मुसलसल 6 बार बिहार स्टेट कराटे का चैंपियन रहे हैं और अभी भी इस मकाम पर काबिज हैं। जाबिर अंसारी 2 बार कौमी कराटे मुकाबले में मेडल जीत चुके हैं। इसी तरह थाईलैंड में मुनक़िद साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में भी जाबिर ने मुल्क के लिए सिल्वर तमगा जीतकर नुमाया कामयाबी हासिल की है। आलमी सतह पर श्रीलंका, तुर्की और चाइना में भी मुनक़िद कराटे चैंपियनशिप में जाबिर ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाकर न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है। घर के माली हालत से इंतहाई कमज़ोर जाबिर अंसारी ओलंपिक में बिहार की नुमाइंदगी का ख्वाब देख रहे हैं, मगर इस ख्वाब को पर लगाने वाला कोई नहीं है। रियासती सतह पर भी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल खिलाड़ी को जो माली ताउन मिलना चाहिए, जाबिर उस इमदाद से भी महरूम है। आइंदा जून में जाबिर को इजिप्ट में मुनक़िद होने वाले बैनुल अक़वामी कराटे मुकाबले में हिस्सा लेना है, मगर उस तवील सफ़र के आमद-ओ-रफ़्त में पेश आने वाले अखराजात का नज़म न होने से जाबिर अंसारी फ़िक्रमंद और मायूस हैं कि पैसे की तंगी के सबब इस मुकाबले में हिस्सा लेने से कहीं वो महरूम न हो जाए। जाबिर कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाने के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। अभी तो हमको 14-17 मार्च मेरा पटना विश्वविद्यालय से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जा रहे हैं और फिर एक मैच है मेरा 10 से 12 जून इजिप्ट में। तो यदि मुझे स्पॉन्सर मिले तो हम वहाँ भी खेलना चाहेंगे, वहाँ भी जाएंगे खेलने के लिए। फैमिली में सिर्फ पापा ही एक जॉब है, टीचर है, तो उन्हीं से पूरा परिवार चलता है। हम लोग 4 भाई 1 बहन है, सब पापा पे ही आश्रित है। मम्मी हाउस वाइफ है, हम लोग 2-3 भाई पटना पढ़ाई करते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो भविष्य बन सकता है। सरकार चाहे तो जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा मेडल है, उस स्थान से तो कुछ अच्छी नौकरी तो मिल ही सकती है। सरकार बोलता है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। हम तो 2 बार मेडल ला के दिए हैं और 2 बार हमको सरकार सम्मानित भी कर चुकी है अच्छे खेल के लिए। बिहार सरकार 2018 में भी सम्मानित की है खेल सम्मान के दिन और 2021 में भी। तो सरकार कहाँ कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। मेरे तरफ बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको खेल सम्मान मिला है और बेरोजगार हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। बहुत सारे लोग तो खेलना भी नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि जो वो लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि जब आप इतना मेडल जीते हैं और आप को बिहार सरकार सम्मानित भी करी है और आप जैसे लोग को भी मतलब इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, तो हम लोग कैसे मतलब खेल में अपना करियर बनाना चाहें। बिहार सरकार से चाहते हैं कि आप जिन जिन खिलाड़ियों को खेल सम्मान से सम्मानित किए, कम से कम वैसे खिलाड़ियों तो आप जॉब दे ही सकते हैं, क्योंकि आप मतलब खेल सम्मान उन्हीं खिलाड़ियों को मिलता है जिनको गवर्नमेंट खुद वेरीफाई करके कि ये मेडल जीता है या नहीं जीता है, उनको वेरीफाइड करके उनको सम्मानित करती है। तो ऐसे खिलाड़ियों को तो जॉब तो देनी ही चाहिए। लगता है कि बिहार के लोग मेडल क्यों नहीं जीतते हैं। अभी जैसे कि ओलंपिक हुआ, उसमें पूरे भारत में 135 करोड़ आबादी है और उसमें बिहार में 12 करोड़ आबादी। 12 करोड़ आबादी में एक भी लोग ऐसा नहीं है जो ओलंपिक में भाग ले। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब जो जेन्युइन खिलाड़ी है उन पर सरकार ध्यान नहीं देती। गांव हम लोग जिस गांव से आते हैं, पिछड़ा गांव से, उस गांव में हम लोग जैसे लोग हैं, मेरे तरफ तो और भी कितने लोग होंगे गांव में। उन लोगों पर सरकार यदि ध्यान देगी तो बिहार का भी नाम अच्छा हो सकता है रोशन खेल के क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीत सकती है यदि सरकार हम जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे। और जैसे कि मतलब ये दिक्कत नहीं हो कि खिलाड़ी का मतलब यदि खेल रहा है तो खेलते खेलते यदि ये मतलब कुछ नहीं कर पाया तो इनका फ्यूचर क्या होगा। यदि ऐसा सरकार सोचे तो फिर बिहार में ही बहुत सारा पदक आएंगे।
میرے طرف تو اور بھی کھلاڑی ہیں، جیسے کہ ہم کو دیکھ لیجیے، مطلب ہم 2 بار نیشنل میڈل جیتے ہیں، تو ہم کو کہاں سرکار سپورٹ کری ہے؟ اور انٹرنیشنل میڈل بھی جیتے، تو کہاں سرکار سپورٹ کری ہے کہ کم سے کم ان کو اسکالرشپ دیا جائے، اور ایک اچھی مطلب جیسے ہم پٹنہ میں رہ کے خود سے روم کرایہ، رہنا کھانا سب خود سے ارینج کرتے ہیں، تو کم سے کم جو انٹرنیشنل لیول کا پلیئر ہے، جو میڈلسٹ ہے، کم سے کم ان کو تو سرکار کو تو دھیان دینا ہی چاہیے۔ جابر انصاری پٹنہ میں ہی کرائے کا مکان لے کر پٹنہ کالج سے اردو زبان میں گریجویشن کر رہے ہیں۔ جابر روزانہ پیدل چل کر ہی اشوک راج پتھ پر واقع انسٹیٹیوٹ آف مارشل آرٹ میں ٹریننگ حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہاں ان کے کوچ پنکج کمالی کراٹے کی نئی باریکیاں انہیں سکھاتے ہیں۔ 2015 سے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ شروع میں اس کو دیکھے تو لگا کہ لڑکا آگے جا سکتا ہے، اس لیے صبح شام ٹریننگ کرتا ہے 2 گھنٹہ، اور دیکھے اسٹیٹ میں تو لگاتار کنٹینیو جیت رہا ہے، لگ بھگ ابھی 2015 سے ابھی تک جب کھیلا تھا گولڈ میڈل ہی جیتا ہے، اور باہر میں نیشنل میں بھی ہے 2 بار، ایک بار برونز ایک بار سلور جیتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ایک بار ساؤتھ ایشین میں گئے، وہاں بھی سلور میڈل جیتے، سیکنڈ پلیس آیا ہے، اور ابھی مئی یا جون میں ایجپٹ جانے والے ہیں، وہاں پہ اسی کا تیاری چل رہا ہے، اور ہم کو وشواس ہے کہ وہاں بھی اس بار کچھ اچھا کریں گے، مطلب امید ہے کہ پہلے سے اور اچھا کریں گے، اور اسی کا ابھی جبیر تیاری کر رہا ہے، اور اس میں تھوڑا فائنینشیل اس کو پرابلم آ رہا ہے، تو ہم تو کچھ مدد کر رہے ہیں، باقی لوگ جو بھی مطلب مدد کرنا چاہیے اس کو کر سکتے ہیں، مطلب بہار کا اور دیش کا بہت اچھا ابھرتا ہوا کھلاڑی ہے، اس کو اگر سپورٹ ملتا ہے تو ایک بھارت کا ایک اچھا پلیئر مل سکتا ہے، فیوچر میں ایشین اولمپک میں بھی میڈل لا سکتا ہے۔ عزم و ارادے کے مضبوط جابر کو یقین ہے کہ ریاستی حکومت کی نظر ایک نہ ایک دن ان پر ضرور پڑے گی، تاکہ وہ آگے کی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ بہار حکومت کا یہ اعلان ہے میڈل لاؤ نوکری پاؤ، مگر یہ اعلان بہار میں ہوائی ثابت ہو رہی ہے، جس کی زندہ مثال جابر انصاری ہے۔ معاشی طور پر کمزور جابر انصاری بہار میں واحد ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو بدحال ہے، بلکہ بہار میں جابر جیسے نہ جانے کتنے نوجوان کھلاڑی ہیں جو بہار اور ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حکومتی سطح سے جابر انصاری کی مالی امداد ہو تو وہ دن دور نہیں کہ اولمپک میں بھی جابر انصاری بہار کا نام روشن کرے گا۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔